हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्र सीमा निर्धारित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा पहली अनुसूची में कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। क्या आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा? अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और वीडियो के अंत में आपको 2 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित हैं? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा विधान परिषद के। किसके? विधान परिषद के। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की शक्ति को पहली बार संविधान में संशोधन करने के लिए सहमति दी थी, मतलब सहमति दी थी? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। किसमें? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में संसद ने पहली बार संविधान संशोधन में शक्ति दी थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? किस संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन में। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 71 के डी में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 के डी में निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है? तो किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 के केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्यों संबंधों की नियुक्ति किया गया था? तो क्या किसने किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा सरकारिया आयोग। किसमें? सरकारिया आयोग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता के अनुदान से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 275। क्या? अनुच्छेद 275 राज्यों को सहायता और अनुदान से संबंधित प्रावधान देता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना? 275। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस संविधान के किस संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र जो 60 वर्ष थी उससे 62 वर्ष बढ़ाकर कब कर दी गई थी? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 15वीं में। किसमें? 15वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में राजनीतिक दलों का कौन सा मान्यता देता है? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो नो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका सही जवाब होगा भारत के चुनाव आयोग द्वारा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है भारत के चुनाव आयोग। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष
की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नए संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो वह कौन सा संशोधन था? नंबर 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि एंग्लो इंडियन जो सीट थी उन्हें समाप्त किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन सदस्य जो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, उन्हें क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। IAS और IPS को खत्म करने का अनुसरण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? IPS और IAS को खत्म करने का अनुशंस निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो आपका करेक्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजमन्नार आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राजमन्नार आयोग द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। राजमन्नार आयोग द्वारा IPS और IAS को खत्म करने का निर्णय लिया गया था, जो सफल नहीं हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने वोट की अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। आपका क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। एकमात्र वह उदाहरण कौन सा है जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का उपयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए सबसे ज़्यादा अब तक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा कि ऐसा क्या उदाहरण है, ऐसी मतलब क्या वजह बन गई थी कि भारत के राष्ट्रपति ने केवल एक ही बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति के प्रश्न का विचार क्या है? स्वर्ण सिंह समिति के प्रश्न पर विचार कीजिए, या क्या विचार था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपके इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका सही जवाब होगा भारत के लिए सरकार के राष्ट्रपति के रूप में उपयुक्तता। क्या? भारत के लिए सरकार के राष्ट्रपति के रूप में उपयुक्तता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति का दिया है प्रारूप था। आपका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? वह विशेषता क्या है जिसमें भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? संविधान की व्याख्या। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। क्या? संविधान की व्याख्या करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय भारत और अमेरिका में भी दिया गया है। हमने आपसे बताया था कि वीडियो के अंत में आपको 2 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है। तो आप पहला क्वेश्चन सुनिएगा। आपसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि नागरिकता, जो भारतीय संविधान में हम नागरिकता है, हमें एकल नागरिकता प्राप्त है, वह किस भाग में दी गई है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? ऑप्शन 2 है आपका क्वेश्चन है 2 में कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिया गया है और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। इन 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।